हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है। उसी का जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट। वो सब्जेक्ट था हम लोग का बायोलॉजी और इसमें जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं वो पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। बायोलॉजी में जो है आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। वो चैप्टर है हार्मोन मानव पादप हार्मोन तंत्रिका तंत्र, हार्मोन ह्यूमन प्लांट, हार्मोन नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है कथन 1 और कथन 2 जो है दिया हुआ है। तो कथन 1 में दिया हुआ है मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि मधुमेह जो रोग होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। कथन 2 दिया हुआ है इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। तो ये भी सही है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। इसमें मधुमेह तब होता है जब शरीर इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाता या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन जो है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो कथन 1 में दिया हुआ है गोइटर आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि गोइटर जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। कथन 2 दिया हुआ है आयोडीन इंसुलिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। आयोडीन जो है इंसुलिन के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो इसमें जो है अगर सही पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 जो है सही है। गोइटर जो है थायराइड ग्रंथि की सूजन है जो आयोडीन की कमी से होती है और आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए जरूरी है न कि इंसुलिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है कथन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो कथन 1 में दिया हुआ है बच्चों में वृद्धि हार्मोन का अधिक स्राव जाइगोटिज्म का कारण बनता है। तो बच्चों में जो है वृद्धि हार्मोन का अधिक स्राव जो है जाइगोटिज्म का कारण बनता है। तो ये सही है। कथन 2 में दिया हुआ है वयस्कों में वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनेपन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वयस्कों में जो है वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनेपन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो नहीं, ये जो है गलत है। तो इसमें भी जो है ये अगर सही पूछेगा स्टूडेंट तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। जाइगोटिज्म जो है बच्चों में होता है जब वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है। बौनापन भी बच्चों में ही हार्मोन की कमी से होता है न कि वयस्कों में। अब देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है कथन दिया हुआ है। तो कथन 1 में दिया हुआ है हाइपरथायराइडिज्म से वजन बढ़ता है और ठंड से असहिष्णुता होती है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। सेकंड जो है कथन दिया हुआ है हाइपोथायराइडिज्म से थकान और शुष्क त्वचा हो सकती है। तो ये सही है कि हाइपोथायराइडिज्म से जो है थकान और शुष्क त्वचा हो सकती है। तो अगर इसमें सही पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 जो है सही है। और इसमें जो कथन 1 दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। हाइपरथायराइडिज्म में जो है वजन बढ़ता है न कि वजन बढ़ता है नहीं है स्टूडेंट, वजन जो है घटता है और गर्मी से जो है ठंड से असहिष्णुता जो है नहीं होती है, गर्मी से जो है असहिष्णुता होती है। क्वेश्चन नंबर
5 कथन 1 में दिया हुआ है एड्रीनल मेडुला एड्रेलिन हार्मोन स्रावित करता है। तो कथन 1 में दिया हुआ है स्टूडेंट कि एड्रीनल मेडुला एड्रेलिन हार्मोन स्रावित करता है, तो ये सही है। सेकंड कथन में दिया हुआ है एड्रेलिन जो है हृदय गति को बढ़ाता है और शरीर की आपात स्थिति के लिए तैयार करता है, तो ये भी सही है स्टूडेंट कि एड्रेलिन जो है हृदय गति को बढ़ाता है और शरीर को जो है आपात स्थिति के लिए तैयार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। एड्रीनल मेडुला एड्रेलिनिल स्रावित करता है जो शरीर को लड़ो या भागो की स्थिति के लिए तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कथन 1 में दिया हुआ है स्टूडेंट वयस्कों में वृद्धि हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगली होता है। तो वयस्कों में जो है वृद्धि हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगली होता है, तो ये सही है। कथन 2 दिया हुआ है इससे हाथ पैर और चेहरे की हड्डियां जो है बड़ी हो जाती है, तो ये भी सही है कि इससे जो है हाथ पैर और चेहरे की हड्डियां जो है बड़ी हो जाती है। अगर इसमें सही पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सॉरी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है सही है। एक्रोमेगली वयस्कों में होता है जब वृद्धि हार्मोन का स्राव अत्यधिक होता है, इससे शरीर के बाहरी अंग और चेहरे की हड्डियां बड़ी हो जाती है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी जो है कथन 1 में दिया हुआ है कुशिंग सिंड्रोम कार्टिसोल की अधिकता के कारण होता है, तो ये सही है स्टूडेंट कि कुशिंग जो सिंड्रोम होता है कार्टिसोल की अधिकता के कारण होता है। कथन 2 में दिया हुआ है इसके लक्षणों में मोटापा, चंद्रमुख और उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर शामिल है। इसके लक्षण में जो है क्या क्या शामिल है, तो मोटापा, चंद्रमुख और हाई ब्लड प्रेशर इसमें शामिल है। अगर इसमें सही पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो है कथन 1 में दिया हुआ है एडिसन रोग इंसुलिन की कमी से होता है, तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। एडिसन रोग जो है कार्टिसोल की कमी से होता है, ना कि इंसुलिन की कमी से होता है। कथन 2 में दिया हुआ है इसमें त्वचा काली पड़ जाती है और थकान महसूस होता है, तो ये सही है स्टूडेंट कि इसमें जो है एडिसन रोग में जो है त्वचा काली पड़ जाती है और थकान महसूस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। एडिसन रोग कार्टिसोल की कमी से होता है, इंसुलिन से नहीं। इसमें त्वचा काली पड़ती है और थकान होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कथन 1 में दिया हुआ है महिलाओं में अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं, तो महिलाओं में जो है अंडाशय जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं, तो ये सही है। कथन 2 में दिया हुआ है ये हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो नहीं, ये जो है गलत है। अगर इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिला हार्मोन है जो मासिक धर्म और द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। पुरुष में जो है टेस्टोस्टेरोन सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कथन 1 में दिया हुआ है पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है, तो ये सही है स्टूडेंट। ये जो है सही है कि पैराथायराइड जो हार्मोन होता है ब्लड में जो है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। कथन 2 दिया हुआ है यह हड्डियों से कैल्शियम का पुनः अवशोषण कम करता है, तो ये जो है गलत है। तो अगर इसमें सही पूछा है कि कौन सा कथन सही है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों से निकालकर और गुर्दों व आंतों में पुनः अवशोषण बढ़ाकर रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग पढ़ेंगे मधुमेह इंसिपिड्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो मधुमेह इंसिपिड्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 में दिया हुआ है यह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो मधुमेह इंसिपिडिस जो है यह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण होता है, ये सही है। कथन 2 में दिया हुआ है इससे अत्यधिक मूत्र त्याग और निर्जलीकरण होता है, तो ये भी सही है स्टूडेंट कि इससे अधिक जो है मूत्र त्याग और निर्जलीकरण होता है।
तो अगर इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। यह रोग एडीएच की कमी से होता है, जिससे गुद्दा में जल पुनः अवशोषण प्रभावित होता है और बार बार पेशाब लगती है, जिससे निर्जलीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, थायरॉक्सिन हार्मोन असंतुलन के बारे में निम्न में से क्या सत्य सही है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन असंतुलन के बारे में निम्न में क्या सत्य है, ये पूछा है इसमें। तो कथन बन दिया हुआ है, बच्चों में इसकी कमी से क्रेटिनिज्म होता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि बच्चों में इसकी कमी से क्रेटिनिज्म होता है। कथन 2 में दिया हुआ है, वयस्कों में इसकी अधिकता से मिक्सिडीमा होता है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। मिक्सिडीमा जो है थायरॉक्सिन की कमी से होता है, अधिकता से नहीं होता है, थायरॉक्सिन की कमी से होता है मिक्सिडीमा। तो इसमें पूछा है कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। बचपन में थायरॉक्सिन की कमी से मानसिक और शारीरिक विकास बाधित होता है, जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। मिक्सिडीमा थायरॉक्सिन की कमी से होता है और अधिकता से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में कौन से कथन सही है। तो कथन 1 में दिया हुआ है, यह वृषण की लेडिग कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये सही है। सेकंड कथन में दिया हुआ है, यह पुरुषों के द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास नियंत्रित करता है। तो ये भी सही है कि यह जो है पुरुषों के द्वितीयक यौन लक्षणों को विकास नियंत्रित करता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पीनियल ग्रंथि के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पीनियल ग्रंथि के बारे में इसमें कथन दिया हुआ है। तो कथन 1 में दिया हुआ है, यह मेलाटोनिन स्रावित करती है, जो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि यह मेलाटोनिन स्रावित करती है, जो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। कथन 2 में दिया हुआ है, इसकी सक्रियता तेज रोशनी में बढ़ती है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। इसकी सक्रियता जो है रोशनी में जो है इसकी सक्रियता जो है कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1 जो है इसमें सही है। पीनियल ग्रंथि अंधेरे में अधिक मेलाटोनिन स्रावित करती है, जिससे नींद का चक्र नियंत्रित होता है। रोशनी में इसका स्राव जो है कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में दिया हुआ है। तो कथन 1 में दिया हुआ है, यह अग्र पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। तो ये सही है कि यह जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है यह अग्र पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। कथन 2 में दिया हुआ है, यह प्रसव के बाद महिलाओं में दूध उत्पादन को प्रेरित करता है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विस्तार को बढ़ावा देता है। तो कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विस्तार को बढ़ावा देता है, तो ये होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है कोशिका विस्तार में सहायक होता है, विशेषकर तनों में। यह प्रकाश के झुकाव और शीर्ष प्रभुत्व के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 17, फलों के पकने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो फलों के पकने में जो है एथिलीन हार्मोन जो है जिम्मेदार होता है। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जो फलों के पकने और पत्तियां फूलों के मुरझाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कथन 1 में दिया हुआ है, ऑक्सिन हार्मोन तने की कोशिकाओं के विस्तार में सहायता करता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि ऑक्सिन जो हार्मोन है तने की कोशिकाओं के विस्तार में सहायता करता है। कथन 2 में दिया हुआ है, ऑक्सिन जो है जड़ों की वृद्धि और आरंभ को रोकता है। तो ये जो है इसमें गलत है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। ऑक्सिन जो है तनों में कोशिका विस्तार को बढ़ाता है और शीर्ष प्रभुत्व बनाए रखता है। यह जड़ों को रोकता नहीं है, बल्कि कम मात्रा में उनकी वृद्धि को बढ़ाता है।
क्वेश्चन नंबर 19 कथन 1 में दिया हुआ है गिबरेलिन बीजों की सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये सही है स्टूडेंट कि गिबरेलिन बीजों की जो है सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कथन 2 में दिया हुआ है गिबरेलिन पत्ता गोभी जैसे पौधों में बोल्टिंग को रोकते हैं। तो गिबरेलिन जो है पत्ता गोभी जैसे पौधों में बोल्टिंग को रोकते हैं, तो ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। गिबरेलिन जो है बीजों की सुप्ता अवस्था को तोड़कर अंकुरन शुरू करते हैं। ये बोल्टिंग को रोकते नहीं बल्कि बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कथन 1 में इसमें भी दिया हुआ है कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 में दिया हुआ है साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं और पत्तियां की पौधता को विलंबित करते हैं। तो ये सही है स्टूडेंट कि साइटोकाइनिन कोशिका जो है वो विभाजन को बढ़ावा देते हैं और पत्तियों की पौधता को विलंबित करते हैं। कथन 2 में दिया हुआ है साइटोकाइनिन शीर्ष कली में बनते हैं और जड़ों की वृद्धि को रोकते हैं। तो ये जो है गलत है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ाते हैं और पत्तियों को अधिक समय तक हरा बनाए रखते हैं। यह जड़ों में बनते हैं, न कि शीर्ष कलियों में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें भी जो है कथन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो कथन 1 में दिया हुआ है एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाता है। तो ये सही है कि एथिलीन जो है एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाता है। कथन 2 में दिया हुआ है एथिलीन पौधता को विलंबित करता है और पत्तियों को झड़ने को रोकता है। तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 22 कथन 1 में दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल बीजों और कलियों में सुप्तावस्था लाता है। तो एब्सिसिक अम्ल जो है बीजों और कलियों में जो है सुप्तावस्था को लाता है, ये सही है। सेकंड कथन 2 में दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल तनाव की स्थिति में स्टोमेटा को खोलने को बढ़ावा देता है। तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। एब्सिसिक अम्ल जो है सुप्तावस्था को उत्पन्न करता है और जल संकट में स्टोमेटा को बंद कर देता है जिससे पानी का नुकसान ना हो। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी जो है कथन 1 और कथन 2 जो है दिया हुआ है। तो कथन 1 में दिया हुआ है गिबरेलिन तने की लंबाई बढ़ाते हैं और बीज अंकुरन को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि गिबरेलिन जो है तने की लंबाई बढ़ाते हैं और बीज अंकुरन को बढ़ावा देते हैं। कथन 2 में दिया हुआ है गिबरेलिन प्रकाश की दिशा में झुकाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। गिबरेलिन जो है प्रकाश के प्रति जो है प्रकाश की दिशा में झुकाव के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। गिबरेलिन जो है तना की लंबाई बढ़ाते हैं, लेकिन प्रकाश के प्रति झुकाव को ऑक्सीजन नियंत्रित करता है, ना कि गिबरेलिन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 कथन 1 में दिया हुआ है साइटोकाइनिन बीजों को सुप्ता अवस्था को तोड़ने में मदद करते हैं। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि साइटोकाइनिन जो है बीजों की सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने में मदद करते हैं। कथन 2 में दिया हुआ है साइटोकाइनिन शीर्ष प्रभुत्व को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। साइटोकाइनिन सुप्त बीजों को अंकुरित करने में सहायक है और शीर्ष प्रभुत्व साइटोकाइनिन नहीं बल्कि ऑक्सीजन नियंत्रित करता है। तो साइटोकाइनिन जो है शीर्ष प्रभुत्व को बढ़ावा देते हैं, तो ये जो है गलत था। साइटोकाइनिन नहीं देता है, ऑक्सीजन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 कथन 1 में दिया हुआ है ऑक्सीजन पौधे के अंधेरे भाग में एकत्रित होकर फोटोट्रोपिज्म उत्पन्न करता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन जो है पौधे के अंधेरे भाग में एकत्रित होकर फोटोट्रोपिज्म जो है उत्पन्न करता है। कथन 2 में दिया हुआ है ऑक्सीजन पौधे के सभी भागों में वृद्धि को रोकता है। तो ये जो है गलत है।
तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। ऑक्सीजन अंधेरे की ओर अधिक एकत्र होता है, जिससे वह हिस्सा अधिक बढ़ता है और पौधा प्रकाश की ओर झुकता है। यह तना में वृद्धि बढ़ाता है लेकिन जड़ों में कम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, कथन 1 में दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल को पादप में तनाव हार्मोन कहा जाता है, तो ये सही है स्टूडेंट। एब्सिसिक अम्ल को जो है पादप में जो है तनाव हार्मोन कहा जाता है। कथन 2 दिया हुआ है यह स्टोमेटा का बंद करके जल संरक्षण में मदद करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है इसमें। पौधों में एब्सिसिक अम्ल तनाव की स्थिति में कार्य करता है और स्टोमेटा को बंद कर जल की हानि से पहुंचाता है, इसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27, कथन 1 में दिया हुआ है एथिलीन अनानास और आम में पुष्पन को बढ़ावा देता है, तो ये सही है स्टूडेंट। एथिलीन जो हार्मोन होता है अनानास और आम में पुष्पन को बढ़ावा देता है। और कथन 2 में दिया हुआ है एथिलीन पत्तियों और फलों में प्रौढ़ता को विलंबित करता है, तो ये जो है गलत है। इसमें एथिलीन जो है पत्तियों और फलों में जो प्रौढ़ता को जो विलंबित नहीं करता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है और बचा हुआ क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।